कर सिलाई कार्य प्रारंभ किया। मंच में हमारे साथ श्रीमती पुष्पाबाई, और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्रीमती रश्मिता गरई जी को। रश्मिता गरई जी ने मुद्रा योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक से 1,90,000 रुपये राशि का लोन प्राप्त कर सांची पार्लर स्थापित किया और साथ में 2 लोगों को स्वरोजगार भी दिया। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री शानू चौबे जी को। शानू जी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत कैनरा बैंक से 10 लाख राशि प्राप्त कर बिल्डिंग वर्क की शुरुआत करी और 8 लोगों को रोजगार दिया। 8 लोगों खुद का स्वरोजगार स्थापित कर 8 लोगों को रोजगार देने की बधाइयाँ आपको। और अब मैं आमंत्रित करूंगी शैलेश बड़कुर जी को। शैलेश जी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक से 9,50,000 रुपये की राशि प्राप्त कर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सर्विस सेंटर की स्थापना की और अपना स्वरोजगार स्थापित करने के साथ साथ 6 और लोगों को भी रोजगार दिया। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी एवं अतिथिगणों। और अब हम कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पड़ाव में, जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिलों के हितग्राहियों से ऑनलाइन संवाद करेंगे। मैं विनती करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। सबसे पहले हम जुड़ेंगे बालाघाट से हम संवाद करेंगे श्री विनोद बर्वे जी से। विनोद जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। मामा जी आ रही है। भांजे जी बड़े प्रसन्न दिख रहे हो यार। सर आपके आशीर्वाद से ये। अच्छा, कार्यक्रम में भाऊ भी उपस्थित है, प्रदीप जी भी हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। विनोद जी, आप क्या करने वाले हैं? काम क्या शुरू करने वाले हैं? सर टेंट डेकोरेशन का। कितने रुपए का? टेंट डेकोरेशन कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का मैंने। कितने? 10 लाख रुपए का निवेश किया। कितने का? 10 लाख। 10 लाख। कहाँ करेंगे? बालाघाट में ही? बालाघाट में ही सर। आपने टेंट का व्यवसाय क्यों चुना? सर पहले मैं टेंट का ही काम करता था सर। अब मैं अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए मैंने पीएमजीबी से लोन लिया सर। अच्छा, तो इसमें आपको आसपास संभावना दिखती है पूरी कि यही काम चल जाएगा आपका? सर यही काम बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरे इतना अच्छा चल रहा है मेरा काम कि मेरे पास 8 लड़के काम कर रहे हैं। तो 8 लोगों को आप रोजगार भी दे रहे हैं? हाँ सर, और ये जो टेंट लगा दिख रहा है सर, ये मेरे द्वारा लगाया गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। 8 लोगों को आप रोजगार भी दे रहे हैं। अच्छा, बैंक से ये पैसा स्वीकृत कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? कोई भी दिक्कत नहीं हुई सर। कोई ने पैसे देले तो नहीं ना मांगे? मुझे नहीं सर, कुछ नहीं, किसी ने एक पैसा नहीं मांगा। मेरा बैंक है पीएमजी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। चक्कर भी नहीं लगवाए? और सर नहीं सर, किसी चीज की कोई चक्कर नहीं लगाया गया। कुछ तो लगवाए होंगे। सबसे पहली बात तो नहीं सर, यहाँ के जो जिला उद्योग कार्यालय से भी कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। ये इन्हें क्या तो नहीं दिया कि मुख्यमंत्री पूछे तो कह देना अच्छा ही अच्छा है? नहीं सर, नहीं मामा जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए, तो विनोद जी आपको बहुत बधाई, आपका व्यवसाय अच्छा चले और आपको इस बात के लिए बधाई। देखिए, जो मैं कहता हूं कि रोजगार मांगने वाले नहीं देने वाले बन जाओ, उसी का उदाहरण है विनोद, जो खुद भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और 8 लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, तो उन 8 परिवारों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। ताली बजा के विनोद जी का स्वागत कीजिए। आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आज पूरे प्रदेश में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत लगभग 1.25 लाख युवा ऋण स्वीकृति एवं वितरण से लाभान्वित हो रहे हैं। इसी कड़ी में हम संवाद के लिए जुड़ेंगे नीमच से हैं श्री नीलेश पाटीदार जी। नीलेश पाटीदार जी, मुख्यमंत्री। नीलेश जी नमस्कार। नमस्ते मामा जी। बुलंद आवाज है नीलेश की। नीलेश, क्या करने वाले हो भैया? सर मैं सीमेंट की ईंट और पेवर ब्लॉक बनाऊंगा। इनकी ज़रूरत कहाँ? नीमच में ही आपको
जो आपने बताया सीमेंट और पेवर ब्लॉक का, तो नीमच में ही पूरा खप जाएगा या आसपास के गांव और जिले भर में काम करोगे? मामा जी जीरन में लगाऊंगा फैक्ट्री तो। अच्छा, जीरन में लगाने वाले हो आप। जीरन में तो लहसुन भी बहुत होता है। जी मामा जी। अभी हमारे दिलीप जी और मारू जी, माधव जी भी आपके साथ बैठे हुए हैं, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। कितने रुपए का लोन आपको स्वीकृत हुआ है? 25 लाख रुपए का। ये 25 लाख रुपए का लोन स्वीकृति में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं हुई मामा जी। बैंक कौन सा है आपका? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। जी मामा जी। काम कहाँ, जीरन में ही करोगे, आसपास भी करोगे क्या? मामा जी जीरन में ही करूंगा। अच्छा, इस काम में कितने और लोग लगेंगे आपके साथ जिनको रोजगार आप दे सकते हो? मामा जी 25 लोग और लगेंगे। 25। अब 25 लाख का लोन, 25 लोगों को और रोजगार आप देंगे। अच्छा, आपने यही काम क्यों चुना? मामा जी पापा भी ठेकेदार है तो मेरे को इस चीज का नॉलेज है। तो ये आपके काम के साथ मेल खाता था? जी मामा जी। चलो, बहुत बधाई आपको। आप 25 लोगों को रोजगार भी देंगे। मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर युवा जोश से अपना काम प्रारंभ कीजिए। ताली बजा के हम सब नीलेश का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। धन्यवाद नीलेश जी। और अब जुड़ेंगे रीवा से पार्थ पांडे जी से। पार्थ जी नमस्कार। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। पार्थ जी, ये पार्थ और किसका नाम था आपको पता है? जी सर, अर्जुन का। वो भगवान कृष्ण के बड़े गहरे मित्र थे। जी। तो पार्थ नाम बहुत अच्छा है। आपके बगल में क्या प्रदीप जी धन्यवाद। बैठे हैं? अब ये मास्क में पहचान में नहीं आते लोग, आधे आते हैं आधे नहीं जी आते। सर। लेकिन ये मास्क लगाए रखना अच्छा है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। जी पार्थ जी कौन सा काम करने वाले हैं आप? सर, हम बेकरी मैन्युफैक्चरिंग और साथ में कैफे, एक रेस्टोरेंट टाइप से सेटअप कर रहे हैं। आपका अपना प्रोडक्ट, आप अलग से कुछ बना रहे हैं बेकरी का? हाँ, हमारे पास केक रहेगा, कुकीज रहेगा और ये डोनट वगैरह जो आजकल चलते हैं वो सारी चीजें रहेंगी। इसके अलावा फास्ट फूड के भी आइटम रहेंगे। ये व्यवसाय आपने क्यों चुना? क्या विचार था आपके दिमाग में? सर, पहले मैं क्लब महिंद्रा में जॉब करता था, दुबई में था, यहाँ भी था, और साथ में लोगों से मिलना जुलना, एंटरटेन करना, मतलब एक उनसे प्रेजेंटेशन बनाना, तो एक कैफेटेरिया में ही एक काम होता था। तो मेरे को भी लगा कि मैं रीवा में एक ऐसा कुछ सेटअप लगाऊं, साथ में बेकरी का मैन्युफैक्चरिंग भी करूं और लोगों से एक इंटरेक्शन भी बना रहेगा डे टू डे। इस हिसाब से मैंने किया। अच्छा, बगल में क्या राजन शुक्ला जी बैठे हैं क्या? जी। तो राजन जी मास्क में कम पहचान में आ रहे थे। नहीं, निकालो मत, आप लगाए रखो। मास्क आप लगाए रखें, आपने बिल्कुल ठीक किया। ये बेकरी में जो आप बनाएंगे वो रीवा में बेच पाएंगे या और आसपास भी पूरे जिले में बिकेगा? सर, अभी इसमें जैसे पीएमईजीपी का हमारा स्कीम है। पीएमईजीपी में 2 स्कीम है। पीएमईजीपी फर्स्ट, तभी हम फर्स्ट में है, तो हम रीवा आउटलेट है लोकल, उसकी सेलिंग करेंगे। अच्छा, इसमें कुल कितनी लागत आ रही है प्रोजेक्ट में? कनेक्शन शायद कटा हुआ है, कुछ आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। आगे हम जुड़ते हैं ग्वालियर से। अभी एक मिनट पहले अगर पार्थ से अगर एक बार और जुड़ जाए तो फिर बात पूरी करके आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर आएंगे। फिर पार्थ, आवाज आ रही? रीवा से जुड़ेंगे फिर से। चलिए, कोई बात नहीं। पार्थ को बहुत बहुत बधाई। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा। तो आपको बहुत बहुत बधाई। साथ में क्या नीतू अग्रवाल भी बैठी हैं? नीतू अग्रवाल है? नीतू, आवाज मेरी आ रही है आपको? नीतू की आवाज नहीं आ रही है। नीतू कॉस्मेटिक एजेंसी शुरू करने वाली है, लेकिन रीवा से कोई दिक्कत पैदा हुई इसलिए नीतू की आवाज़ यहाँ नहीं आ पा रही मुझे। तो नीतू बेटी, हम
मेरी आवाज़ आप सुन पा रही हो, आपकी आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। ये नीतू भी 10 लाख रुपए से अपना कॉस्मेटिक एजेंसी शुरू कर रही हैं और पंजाब नेशनल बैंक से ये 10 लाख रुपए मिले हैं। नीतू बेटी को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, नीतू का अभिनंदन। धन्यवाद सर। बहुत सारी शुभकामनाएं नीतू जी और पार्थ जी। अब हम जुड़ेंगे ग्वालियर से। ग्वालियर से हमारे साथ है अली अहमद जी। मेरी आवाज़ आ रही है अली अहमद जी? आ रही है साहब मामा जी। आपके साथ विवेक जी तो मुझे समझ में आ रहा है बैठे, शायद गोयल जी भी बैठे हुए हैं, मुन्ना लाल जी। गोयल से मतलब प्रद्युम्न सिंह जी भी बैठे हैं सर। अच्छा, तो प्रद्युम्न जी दिख ही नहीं रहे मुझे। और इमरती देवी जी भी बैठी हुई है मामा जी। हाँ, ये मसूका बंधा है ना वहाँ में, तो पता ही नहीं चलता कौन बैठे कौन नहीं बैठे, लेकिन अभी जी। तो इमरती जी का भी स्वागत है। क्या कौन सा काम शुरू कर रहे हो भैया? ये सर मिश्री इलायची दाना और बूरे का। आप तो गुड़ का बूरा और मिश्री इलायची दाना। नहीं, चीनी का मामा जी, चीनी जी। ये मीठे व्यवसाय क्यों चुना आपने? सब ये कुछ पुश्तैनी भी काम है और ये कुछ पूजा पाठ सामग्री है, तो ये सब चीज में लगती है, इसलिए इसको चुना। कितना निवेश होने वाला है इसमें, कितने पैसे लग रहे हैं? करीब इसमें सब 15 से 20 लाख रुपए हैं। कौन से बैंक से पैसा मिल रहा है आपको? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक से कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। घुमाना फिराना, चक्कर लगवाना, दान दक्षिणा? कोई नहीं साहब, पूरा कोऑपरेट किया है बैंक वालों ने। और अधिकारियों ने? नहीं, टोटल अधिकारियों ने भी साहब। सही बता देना यार, मेरी कसम खा के बोलो। नहीं साहब, झूठ नहीं बोल रहा। नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा, नहीं। तो जिन सब ने सहयोग किया है उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आपका ये मीठा व्यवसाय बहुत अच्छा चले, यही शुभकामना है मेरी। आपको बहुत बहुत बधाई। टीकमगढ़ और अनीता सोनी जुड़ सकती हैं क्या? देखिए, एक बहन से और बात करें जी। टीकमगढ़ से अनीता सोनी से जुड़ेंगे। हेलो। हाँ अनीता जी नमस्कार। मामा जी नमस्ते। क्या हाल है अनीता जी? सही है सर। सही है। तो कौन सा काम शुरू कर रही हैं आप? मामा जी हम ये खिलौने की दुकान लगाते हैं। खिलौने की दुकान कहाँ पे? अपने टीकमगढ़ में भी, कोंडेश्वर में भी और आसपास गांव में भी जाते हैं। तो मतलब आप खिलौने का बेचने का जो खिलौने हैं वो लेके आसपास के गांव में जाते हैं? हाँ सर। काय से जाते हैं बेटी? जी टैक्सी से चले जाते हैं या गाड़ी से भी जा सकते हैं। अच्छा, तो टैक्सी। अच्छा, कोई जीप किराए पे ले ली उसी में टैक्सी? हाँ, मतलब वही ना? हाँ। कैसा चलता है ये काम धंधा? बिक्री होती है? अच्छी हो जाती है सर। अच्छा, कितने रुपए लग रहे हैं इसमें? अभी आपने कितना लिया है बैंक से? हमने अभी ये योजना से 10 और 20 हजार का लोन पास किया है मध्यचल ग्रामीण बैंक से। अच्छा, तो बैंक में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं सर। आसानी से लोन मिल गया? हाँ सर, कोई परेशानी नहीं हुई और नगर पालिका से भी फोन करके बुला देते हैं कि आ जाओ, आपका लोन पास हो गया है। पंजीकरण करा लिया था नगर पालिका से और अच्छा। पैसा है ना ग्रामीण बैंक से प्राप्त हुआ है। ये योजना का पता कैसे चला आपको? सर वो कंप्यूटर के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा चल जाता है। तो कंप्यूटर भी आप उपयोग करती हैं? नहीं सर, वो हम जाते रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, मतलब आप पता करती रही कि देखिए, एक बड़ी बात है ये। और अनीता कह रही हैं कि हम देखते रहते हैं, जाते रहते हैं कि कंप्यूटर पे भी क्या आ रहा है, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। अब इतनी जागरूकता अनीता जैसी बेटी में है तो फिर बहनों का सशक्तिकरण कोई रोक नहीं सकता। अनीता का ताली बजा के आप स्वागत करें। आपको बहुत बहुत बधाई अनीता। आपका काम धंधा खिलौने बेचने का, खिलौना बेच के रोजगार भी मिलता है और बच्चे खिलौने खरीदते हैं तो उनको आनंद और प्रसन्नता भी मिलती है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, Thank you, आपसे sir. आज्ञा चाहेंगे, अगर आप पुनः पार्थ से
चर्चा करना चाहेंगे तो हम पुनः कनेक्ट हो सकते हैं रीवा से। अब पार्थ को बधाई दे दी, जी जी जी। अब वर्चुअली नहीं एक्चुअली कभी जुड़ेंगे रीवा जाके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जिला में उपस्थित हितग्राहियों को उनके संवाद के लिए। मैं आपको पुनः बताना चाहूँगी कि दिनांक 16 नवंबर से आज के दिनांक तक लगभग 5.25 लाख युवाओं को विभाग द्वारा स्वरोजगार योजना में लाभान्वित किया गया है। और अब चिंतक, विचारक व सबसे महत्वपूर्ण एक प्रेरक, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे प्रिय प्रतिनिधि और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में। अब कार्यक्रम की वह अमृत बेला जहां हम माननीय मुख्यमंत्री जी के जी 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 विनती आपसे आपके अमृत वचनों के लिए। मंच पर विराजमान हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, रोजगार बोर्ड के हमारे अध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी, गोविंदपुरा की लोकप्रिय विधायक और पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, भाई नरहरी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भोपाल के सुमित जी, यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे हाल में बैठे हुए, नीचे भी ऊपर भी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, लेकिन केवल यही नहीं बैठे, आज पूरा मध्य प्रदेश हमसे जुड़ा है। यह कार्यक्रम बहुत विराट होने वाला था, लेकिन कोरोना बार बार हमारी रफ्तार में ब्रेक लगा देता है, इसलिए हमको हाल में कार्यक्रम करना पड़ता। और नहीं तो आज जिस कार्यक्रम में 12 नवंबर 16 नवंबर से अभियान हमने प्रारंभ किया था, आज तक लगभग 5.25 लाख बहनों और भाइयों को, बेटा बेटियों को रोजगार मिल रहा है। यह अद्भुत कार्यक्रम है। और कार्यक्रम भी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर, जयंती पर। मैं प्रदेश भर के नौजवानों से कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी हम सब की प्रेरणा है और मैं तो उनसे ऊर्जा पाता हूं। बचपन से पसीने में भी आप मेहनत करना नहीं छोड़ोगे और ये आपको नहीं छोड़ेगा। रियल मैन डियो का जिद्दी परफ्यूम। बचपन में पढ़ा उनको और वो वाक्य मेरे मन और मस्तिष्क में रच गए, बस गए, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा किसी भाषण में जो मैंने पढ़ा किताब में, मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो अमृत का पुत्र है, वो ईश्वर का अंश है, वो अनंत शक्तियों का भंडार है, वो अमर आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। और मैंने जब ये विचार पढ़े तो मेरे मन में भी आया कि निराशा क्यों, हताशा क्यों। इंसान चाहे तो सब कर सकता है। देखो पूरी दुनिया में आज जो कुछ हुआ है, हमारे जैसे हाड़ मांस के पुतलों ने तो किया है। मैं सच कहता हूं, अगर आप निश्चय कर लो काम धंधे के बारे में, बिजनेस व्यवसाय के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, लक्ष्य तय करो, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रास्ता बनाओ। रास्ता मतलब कोई कुदाली फावड़े से नहीं, रोड मैप कहते हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाओ और अगर परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। मैंने बचपन में कविता पढ़ी, हम लोग गाते थे संघ की शाखाओं में, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मोह को भी मोड़ दे,
तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। जो कुछ करता मनुष्य तो करता है, इंसान ही सब करता है। अब हमने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे, शुरू कहां से करी थी उनने? छोटी सी शुरुआत करी। मैंने सुना कि रिलायंस ग्रुप के संस्थापक अपनी जेब में 500 रुपया लेके मुंबई आए थे। एक ने ऐसे अनेकों उदाहरण है। जमशेदजी टाटा छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और बाद में वो ग्रुप पूरी दुनिया में छा गया। स्वामी जी हमें प्रेरणा देते हैं कि कभी हताश मत हो, निराश मत हो, उत्साह से भरे रहो, ईमानदारी से कोशिश करो। सफलता अवश्यंभावी है, सफलता तुम्हें मिलेगी। ये बहनें मेरी बैठी, ऊपर भी बैठी, पूरे प्रदेश में बैठी है। इनमें से कई सफलता के उदाहरण हैं, जिन्हें बहुत कम पूंजी से अपना काम धंधा आजीविका मिशन का शुरू किया और उनमें से कई लखपति बन गई। स्वामी विवेकानंद जी ने आज नहीं 19वीं शताब्दी में बात कही थी एक। उन्होंने कहा था कि हमारा देश पूरी ताकत से फिर से उठ के खड़ा होगा। सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से आंखें खोल रही है और विश्व गुरु के पद पे अधिष्ठित हो रही है। उन्होंने कहा 21वीं सदी भारत की होगी, भारत की होगी, भारत की होगी। एक नरेंद्र ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्र, बाद में जब सन्यास लिया तो स्वामी विवेकानंद हो गए और दूसरे नरेंद्र कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में 21वीं शताब्दी भारत की होगी, कोई नहीं रोक सकता अब हमें। और 21वीं सदी भारत की अगर करनी है तो कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने हमें मंत्र दिया। देखो कितनी कठिन परिस्थितियों से हम निकले। अच्छा, मैं तो जिस दिन चौथी बार मुख्यमंत्री बना उसी दिन लॉकडाउन शुरू हो गया पूरे देश में। 23 मार्च को मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली 20 में और 24 मार्च को लॉकडाउन हो गया। कितनी कठिन परिस्थितियां, सब कुछ बंद, काम धंधे ठप, टैक्स आना बंद, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पहली लहर से लड़े, दूसरी लहर से लड़े, अब तीसरी से भी लड़ रहे हैं। लेकिन उसी दौरान प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत। हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है तो आत्मनिर्भर हर परिवार को होना पड़ेगा। और आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी और पहली शर्त है अपना काम धंधा, अपना रोजगार, अपनी रोजी रोटी। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। पहली चीज तो रोटी है, और इसलिए कैसे रोजगार की व्यवस्था हो यह हमारी प्राथमिकता है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं अपने प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूं, बेटा बेटियों से कहना चाहता हूं कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है रोजगार, रोजगार और रोजगार। मैं बेरोजगारी का दर्द समझता हूं और इसलिए हमने एक नहीं अनेकों वो प्रयास किए हैं कि जिसके कारण लोगों को रोजगार मिले। और रोजगार का मतलब
केवल सरकारी नौकरी नहीं है, हम सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार दे रहे हैं। क्योंकि कई बार जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनके दिमाग में एक ही बात रहती है, कोई बंधी बंधाई तनख्वाह वाली शासकीय नौकरी मिल जाए। मैं नौकरी के लिए इनकार नहीं कर रहा, हमारी लगातार कोशिश है कि शासकीय क्षेत्र में भी रोजगार मिलता रहे। लेकिन क्या सरकारी नौकरी में सबको रोजगार मिल सकता है? भाई सरकारी क्षेत्र में तो उतने ही कर्मचारी आप रखोगे जितनी जरूरत है। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, हम 60,000 करोड़ से ज्यादा तनख्वाह बांटते हैं, तनख्वाह। तो बाकी जनता भी तो है, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए रोजगार के लिए हमने 8 सूत्री नीति बनाई है। नंबर 1, पढ़ाई की व्यवस्था ही ऐसी करो कि जिसमें उद्यमता का गुण पैदा हो। रोजगार उन्मुखी शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। मैं एक नरेंद्र की बात कर रहा था, दूसरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम हो रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, रोजगार युक्त भारत के निर्माण का। तो पहली चीज है कि पढ़ाई में ऐसी व्यवस्था करो कि जो हुनर भी पैदा कर दे। और इसलिए कक्षा 6 से इस साल से हम प्रारंभ करेंगे रोजगार के गुण देने वाली भी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। दूसरे, हाथों में ऐसा कौशल दे दें कि काम सीख जाएं। तो पढ़ने लिखने के बाद कम से कम अपनी रोजी रोटी तो कमा लें। इसलिए लगातार पूरे प्रदेश में ITI 10 संभागीय मुख्यालयों पे मॉडल ITI, भोपाल में तो ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। पसीने में भी आप मेहनत करना नहीं छोड़ोगे और ये आपको नहीं छोड़ेगा। रियल मैन डीओ का जिद्दी परफ्यूम। खबर को रबर नहीं बनाते हैं, सीधा और सच दिखाते हैं। पूरी तैयारी, सटीक जानकारी, जो होता है वही कहते हैं, क्योंकि हम खबर पर रहते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। मजरा टोला जिला के हाल जाने पर योजना को सफल करना है तो किसानों को और मवेशी पालकों को उसको व्यवस्थित। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। राष्ट्रीय युवा दिवस पर मध्य प्रदेश में रोजगार मेले का आगाज। सीएम शिवराज ने किया शुभारंभ। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का रखा लक्ष्य। कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में हो सकती है देरी। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का बयान, मार्च में बुलाया जा सकता है बजट का सत्र। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में 4 सदस्यों की कमेटी का गठन। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में परिसीमन की कवायद तेज। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर्स को जारी किया आदेश। 17 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगी प्रक्रिया। राष्ट्रीय युवा दिवस आज। सीएम शिवराज ने किया सूर्य नमस्कार, युवाओं से योग करने की अपील। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 5000 से अधिक केस, 4 की मौत। मध्य प्रदेश में 3000 का आंकड़ा पार। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। में हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है और आगे मिलेगा। इस काम को हम छोड़ेंगे नहीं, ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। लगातार लोग आ रहे हैं, हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, कई तरह की सहायता देते हैं उनको।
अब आप में से कई को पता नहीं होगा, कोई अगर टेक्सटाइल की फैक्ट्री आती है, रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री आती है, तो जो फैक्ट्री लगाता है उसको हम जमीन सस्ती देते हैं, और फिर जो बच्चों को ट्रेनिंग करने का उसका पैसा हम देते हैं, कुछ समय तनख्वाह का एक हिस्सा भी देते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, क्योंकि लाखों बच्चों को रोजगार देना है। अभी औद्योगिक क्लस्टर की बात कर रहे थे, 13 क्लस्टर, अलग अलग नमकीन, फर्नीचर, खिलौने। अब इतनी चीजों की जरूरत है भैया, ये बाहर से क्यों आए आप बताओ, हमारे यहां क्यों नहीं बने? प्रधानमंत्री जी कहते लोकल को वोकल बनाओ। अब भोपाल में अपनी बहनें वो जरदोजी का काम करती है, तो अपनी बटुआ क्यों नहीं बिकना चाहिए बताओ? बाहर का काय को खरीदो यार, भोपाल के खरीदो। यही तो लोकल को वोकल है। बुधनी में लकड़ी के खिलौने बनते हैं, काय को चीन से मंगाए, अपने यहां बने खिलौने खरीदो। ये बहनें बैठी इतनी कई तरह का सामान बनाती है। कोरोना काल में सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, कोदों कुटकी की प्रोसेसिंग कर ली, किसी ने छोटी मोटी राइस मिल, एक नहीं अनेकों चीजें बना रहे। तो भैया खरीदो यही चीज, अपनी जरूरत भी पूरी होगी और अपना पैसा बाहर भी नहीं जाएगा। तो एक अभियान पूरे प्रदेश पे हम चला रहे हैं कि छोटे छोटे कल कारखाने खुले, हमारे बच्चे खोलें। और आज मैं फिर आह्वान करता हूं, विवेकानंद जयंती के दिन, नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाओ, तुम बन सकते हो। और इसलिए अधिक से अधिक उद्योग आए, हमारे बच्चे उद्योग लगाएं, ये हम कोशिश कर रहे हैं। मैं मेरे वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, इनक्यूबेशन सेंटर हम खोल रहे हैं। जिनके दिमाग में इनोवेटिव आइडिया है वो उनमें भाग ले सकते हैं। नया इनोवेशन है, हम मदद करेंगे तुम्हें आगे बढ़ने में। नया आइडिया, स्टार्टअप अपना शुरू करो, नया कोई आइडिया है तो उस पर काम करो, हम मदद करेंगे तुमको। तुम नया इतिहास रख सकते हो बेटा बेटी, और नया इतिहास रख सकते हो। उसके लिए धन उपलब्ध कराना है, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत हम कराएंगे। आज भी तो 5.25 लाख लोगों को 16 तारीख से आज तक 5.25 लोगों को अगर इन योजनाओं के तहत, प्रधानमंत्री जी की योजना, मध्य प्रदेश की सरकार की योजना, हमारी योजना, उन्हीं के अंतर्गत तो दिलवा रहे हैं। कई में बैंक की सब्सिडी है, कई में हम गारंटी दे रहे हैं, ब्याज की सब्सिडी दे रहे हैं। क्यों नहीं सबको रोजगार मिल सकता आप बताइए? अलग अलग नए नए क्षेत्र ढूंढ रहे हैं। वन है, पर्यटन है, वन में बफर में सफर शुरू कर दिया हमने, नाइट सफारी शुरू कर दी, वन विहार में रात में भी जाओ। जल महोत्सव शुरू कर दिया, हनुमंतिया जैसे टापू बन गए, सैलानी बन गए, गांधी सागर में शुरू हो गया। हॉट एयर बैलून, ऊपर घूमो, एक नहीं कितने धंधे। अपने यहां जितनी खनिज संपदा, लगातार हम लगे कि ज्यादा से ज्यादा हम कैसे उस पर आधारित चीजें बनाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। सहकारिता का क्षेत्र, खेती का क्षेत्र, मध्य प्रदेश खेती में आज नंबर 1 है। हमारे किसान कई चीजें पैदा कर रहे हैं। हमारा बासमती धान अमेरिका और कनाडा 50% अपने ही जाता है। हम धान का धान का चावल बनाए। हमारी सरबती गेहूं का आटा पूरे एमपी व्हीट के नाम से बिकता है। तो कहने का मतलब यह कि फलों पे आधारित, सब्जियों पे आधारित, अनाज पे आधारित इंडस्ट्री हम लगाएं, उसमें रोजगार दें। कई लोग आ रहे हैं इसमें। कितने क्षेत्र हैं। और मुख्यमंत्री के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बहनों और भाइयों। बेरोजगारों को रोजगार देने में, इन काम धंधों से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे। आओ मिलके काम करते हैं, अपन मिलके बढ़ते हैं। अपन काहे को बेरोजगारी रहे, काहे को हमारे बच्चे दर दर भटके, और इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। अभी सरकारी नौकरियों में बच्चे कोशिश करें। हमने अभी जो भर्तियां निकाली है,
शिक्षकों की भर्ती चल रही, आयुष चिकित्सा अधिकारी, संविदा लैब टेक्नीशियन, संविदा STLS, महिला पोषक प्रतिरक्षक, दंत शल्य चिकित्सक, विकासखंड लेखा प्रबंधक, जिला चिकित्सालय लेखापाल, स्टाफ नर्स ANM, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ। अभी जो भर्ती चल रही है प्रक्रिया, जेल प्रहरी की भर्ती चल रही है, सब इंजीनियर की भर्ती चल रही है, पैरामेडिकल नर्सिंग की भर्ती चल रही है, पुलिस में आरक्षक की भर्ती चल रही है, कृषि विभाग में NHM में भर्तियां चल रही है। अभी शिक्षकों की हजारों भर्ती होने वाली है, नर्सिंग पदों पर फिर होने वाली है, ग्रामीण उद्यान विकास भर्ती परीक्षा होने वाली है, सब इंजीनियर की परीक्षा होने वाली है, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, आजीविका मिशन में भर्ती परीक्षा होगी, सहकारिता के विभिन्न पदों पर भर्ती होगी, कौशल प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती होगी। ये सारी भर्तियां बैकलॉग के पदों की भर्ती की जा रही है। तो एक तरफ सरकारी जितनी रिक्तियां उनकी पूर्ति करके रोजगार देना, और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में खुद अपने पैरों पर भी लोगों को खड़ा करना और उद्योग लाके भी रोजगार देने की कोशिश करना। और इसलिए मैं कह रहा हूं, खेती में मध्य प्रदेश ने बहुत किया है, कोशिश हमारी जारी रहेगी, लेकिन अगला लक्ष्य केवल खेती नहीं, लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछा देना है। मध्य प्रदेश की धरती पर जाल बिछा देना है, ताकि पूरे प्रदेश में रोजगार लोगों को अलग अलग मिले। फर्नीचर खिलौने की बात सकलेचा जी कर रहे थे, टेक्सटाइल में मतलब कपड़ा बनाने के क्षेत्र में, रेडीमेड गारमेंट्स में बहनों को बहुत रोजगार मिलता है, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, नमकीन, इंजीनियरिंग, गुड़, ये सारे क्लस्टर विकसित हो रहे हैं, इनमें रोजगार देंगे। ग्रामीण आजीविका मिशन की बहनें, स्व सहायता समूह की बहनें, निश्चित तौर पे मैं आज उनका अभिनंदन करता हूं। आजीविका मिशन की बहनों का तालियां बजा के स्वागत करें, जितने तरह की चीजें वो बना रही है। उनके सशक्तिकरण का एक नया इतिहास रच रहे हैं, हम उसको बल देने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही लगभग 12 लाख बहनों को, उनके स्व सहायता समूहों को अलग अलग आर्थिक गतिविधियों के लिए 2000 करोड़ से अधिक की क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराई है, पैसा उपलब्ध कराया है। पोषण आहार बना रही वो 7 फैक्ट्रियां हमारी, उनमें से 4 चालू हो गई। सारे मैनेजमेंट का काम हमारी बहनें देख रही है। PM स्वनिधि योजना, छोटे छोटे फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, किराने की दुकान वाले, चाय के ठेले वाले, पान की गुमटी वाले, पंचर जोड़ने वाले, छोटे छोटे काम में लगे लोग। इनको छोटी राशि चाहिए, अगर इनको 10-20 हजार मिल गए तो इनकी जिंदगी की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ जाती है। मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश PM स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में हिंदुस्तान में नंबर 1 है, नंबर 1। फिर गांव के लोग रह गए थे तो हमने CM स्वनिधि भी बना दी। गांव में भी बड़े बड़े बाजार है, बड़े सेंटर है, उनको भी बिना ब्याज का पैसा मिले और वो लौटा दे तो फिर दुगना मिल जाए। तो उसमें भी लगभग 2.5 लाख लोगों को अभी लोन दिया जा चुका है, बिना ब्याज का लोन जिसकी गारंटी सरकार लेती है। उनका काम धंधा भी ठीक चल रहा है। अभी आपने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम देखा, मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन, लगातार इस बात के प्रयास चल रहे हैं। सभी जिलों में एक जिला एक उत्पाद योजना बनाई, उसके अंतर्गत हमारे जिस जिले में जो चीज होती, जैसे जरदोजी की बात मैंने भोपाल की कही, बुरहानपुर में केला पैदा होता है, हमारे कुछ जिलों में संतरा पैदा होता है, हमारा लहसुन, हमारे मसाले, हमारी धान, अलग अलग चीजें। तो एक जिला एक उत्पाद करके हम अब ये कोशिश भी कर रहे हैं कि वो उत्पाद और श्रेष्ठ बन के न केवल देश में जाए बल्कि दुनिया भर में भी उसको भेजें। उसका कैसे निर्यात करें, इसकी कोशिश भी हम कर रहे हैं ताकि ज्यादा पैसा आए। देवारण्य योजना बना के हमारे जंगलों में जो औषधि होती है, मध्य प्रदेश के जंगल बहुत समृद्ध है, अलग अलग तरह की दवाइयां, औषधियां, उनको तोड़ के संग्रहण करना।
तो तोड़ने में लगे लोगों को रोजगार मिले, उसकी प्रोसेसिंग करना, दवाइयां बनाना और फिर बेचना, इसमें हम हजारों लोगों को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, उसमें जो राशन गांव जाएगा नवासी इलाकों में, तो नौजवानों की गाड़ियों से जाएगा, सरकारी गाड़ियों से नहीं जाएगा। उनको लोन दिला के गाड़ी दिलवाना और हर महीने इतना किराया देना कि जिससे उनकी गाड़ी की किस्त भी निकल जाए और उनकी जिंदगी की गाड़ी भी चल जाए, उनकी रोजी रोटी भी चल जाए, ताकि उनको रोजगार मिले। एक और हमने योजना बनाई है, कुसुम योजना। अभी बिजली कई बार केवल कोयले से बनती है, पानी से बनती है। किसान अभी तक केवल फसल पैदा करता था, बिजली भी पैदा करेगा। अगर वो सोलर पैनल लगा के बिजली बनाता तो उसकी पूरी बिजली सरकार खरीद के ग्रिड में डाल देगी और उसका पैसा उसको देगी, ताकि खेतों में बिजली भी बनाए किसान। तो ये तरीके हैं जो निकाले जा सकते हैं, उन सब तरीकों पे हम काम कर रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है, जो बता रहे थे नरहरी 16 नवंबर से 12 जनवरी तक, अब लोगों को लगेगा, हाँ 5,26,510 लोगों को इन योजनाओं का लाभ देके काम धंधे में लगाया है 2 महीने के अंदर। 16 तारीख को शुरू किया, 16 नवंबर को, तो दिसंबर और ये जनवरी, आज 12 जनवरी है। और उसमें भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3,87,055 लोगों को 2,197 करोड़ रुपए की राशि मिली है काम धंधा चलाने के लिए। स्वनिधि योजना के अंतर्गत पीएम स्वनिधि में 57,125 को ये 2 महीना में 71 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना 63,764 लोगों को 63 करोड़ रुपया। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारे स्व सहायता समूह की बहनों को 12,156 को 182 करोड़ रुपया। अब शहरों में भी आजीविका मिशन शुरू कर दिया, 1,602 लोगों को 20 करोड़ रुपया। शहरी आजीविका मिशन एक व्यक्तिगत है, दूसरा समूह ऋण है, उसमें 691 समूहों को 10 करोड़ रुपया। और प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 4,117 लोगों को 107 करोड़ रुपया। कुल मिला के 5,26,510 लोगों को 2 महीने के अंदर अंदर रोजगार से लगाने का काम किया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं, यह काम यहीं नहीं रुकेगा। हर महीने रोजगार दिवस मना के हम कम से कम 1 लाख लोगों को काम धंधे से लगाएंगे, ताकि उसकी जिंदगी में कोई हताशा और निराशा ना रहे। एक नया मध्य प्रदेश गढ़ेंगे बहनों और भाइयों। और इसलिए मैं फिर कहता हूं, निराशा हताशा छोड़ दो, हिम्मत से आगे बढ़ो। सरकार आपके साथ है। प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, मुख्यमंत्री की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, उनका लाभ उठाइए, आगे बढ़िए। मैं जिन बैंकों ने ये लोन दे दिया है, मैं उन सब बैंकों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। जो कर्मचारी अधिकारी इस काम में लगे, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। हमारी टीम है ये, हम बैंकों के साथ मिलकर, सरकार की योजनाओं के साथ, प्रशासन से मिलकर हम कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी ना रहे और सबको रोजगार का अवसर मिलके सबकी रोजी रोटी चले। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर एक बार फिर नौजवान हो, बेटे बेटियां हो, भाई बहन हो, उनसे मैं यह आग्रह करना चाहता हूं, एक नया मध्य प्रदेश गढ़ने हम निकल पड़े हैं। आप भी हिम्मत से आगे आइए, आप भी आत्मनिर्भर बनिए और मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग दीजिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।